नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच इजराइल और फ्रांस के रिश्ते खराब हो गए हैं और इतने खराब हो गए हैं कि युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है और 7 फ्रंट वॉर कर रहा है अकेला इजराइल। हमास से लड़ रहा है इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, यहूदी विद्रोहियों से लड़ रहा है, शिया मिलिटेंट से लड़ रहा है। तो 7 फ्रंट वॉर अकेला इजराइल कर रहा है और इस रीजन में आपको पता है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी बीच फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि भाई देखो, इस रीजन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, एस्केलेशन से एक्सकलेशन होता जा रहा है। तो इसको रोकने का मैं आपको एक उपाय बताता हूं और उपाय यह है कि जो भी देश आर्म डिलीवरी करते हैं इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करते हैं, आर्म डिलीवरी करते हैं, उसको रोक दिया जाएगा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो अपने आप हथियारों की कमी जब इजराइल के पास हो जाएगी तो इजराइल अपने आप रुक जाएगा। तो फ्रांस तो हथियारों की डिलीवरी इजराइल को करेगा ही नहीं, इसके अलावा फ्रांस अन्य देशों से भी ये आह्वान करता है भी वो भी बड़े पैमाने पर इजराइल के साथ आर्म डिलीवरी ना करें, हथियारों की सप्लाई ना करें। और बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद में जो बेंजामिन नेतन्याहू को गुस्सा आया है इजराइल के प्रधानमंत्री को, इन्होंने अच्छा सा सुनाया है कि इमैनुअल मैक्रोन क्या बोल रहे हो, एक बार सोच तो समझ लो, क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। आप सभी को पता है कि भाई मैं 7 फ्रंट वार कर रहा हूं, मैं अकेला यहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा हूं। शेम ऑन यू, व्हाट ए डिसग्रेस, सेम ऑन यू। क्या बोल रहे हो, तोलकर तो बोलो, शब्दों का प्रयोग तो कम से कम सही करो कि अगर आर्म की डिलीवरी रुक जाएगी तो क्या इजराइल रुक जाएगा? इजराइल रुकने वाला नहीं है। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा डांट दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को और यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा नहीं रुका। इन्होंने फिर लेबनान के अंदर फ्रांस का एक गैस स्टेशन है, पूरे के पूरे गैस स्टेशन को ही उड़ा दिया। यहां पर जाके गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा था कि तुम हमारी मदद करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इजराइल अकेला सक्षम है, वो नहीं रुकेगा, अपने दुश्मनों को खत्म करके ही रुकेगा। तो क्या है ये मामला? अब यहां पर एक ट्रिकी मामला यह है कि जब तक ये जो इजराइल है ये हमास से लड़ रहा था, ईरान से लड़ रहा था, तब तक फ्रांस कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इजराइल बड़े पैमाने पर लेबनान के अंदर कार्रवाई कर रहा है, लेबनान के अंदर स्ट्राइक कर रहा है, तो थोड़ा दर्द यहां पर फ्रांस को हो रहा है। क्यों ये दर्द हो रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूं। सीरिया नाम का पहले एक सेपरेट कंट्री हुआ करता था, जैसे पहले भारत हुआ करता था और अंग्रेजों ने इसको 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में तोड़ दिया। वैसे ही आप सभी को पता होना चाहिए फ्रांस ने सेपरेट किया था 1920 में, 1 सितंबर 1920 में इस सीरिया नाम के देश को तोड़कर 2 भागों में बांटा था और तब जन्म होता है लेबनान का। तो पहले सीरिया एक अलग सेपरेट कंट्री था, एक देश हुआ करता था। 1920 में फ्रांस ने सेपरेट करवाया, एक अलग देश बनवा दिया। किसमें से? सीरिया में से, जिसको आज के टाइम में हम लेबनान के नाम से जानते हैं। और लेबनान को किसने बनवाया? फ्रांस ने बनवाया। और लेबनान के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है फ्रांस ने। लेबनान के अंदर फ्रांस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है। यहां पर ऑयल इंडस्ट्री है, गैस इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पर यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्रांस। तो आप ध्यान से देखो इस बात को कि जब तक इजराइल हमास से लड़ रहा था, यहूदी विद्रोहियों से लड़ रहा था और गाजा पट्टी को तो पूरा तबाह कर दिया, तब तक फ्रांस कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं निकला। लेकिन अब जब लेबनान के ऊपर ज्यादा कार्रवाई कर रहा है इजराइल, पिछले 2-3 सप्ताह से आपको पता कि हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार दिया और लेबनान के अंदर हर एक जगह पर बड़ी स्ट्राइक कर रहा है। लेबनान पर जहां पर भी आतंकवादी संगठन के ठिकाने, हिजबुल्लाह के ठिकाने, सबको टारगेट कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं फ्रांस को लग रहा है कि यार अब अपनी जो वहां पर फैसिलिटी है, गैस फैसिलिटी है, ऑयल फैसिलिटी है, अपना जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, अब उसको क्या लगेगा? धक्का लगेगा, वो काम आ सकती है कभी। तो अब जाके फ्रांस ने बोलना शुरू किया। इस बात का आप नॉलेज में रखो कि यहां पर फ्रांस का इंटरेस्ट है, वो बड़े पैमाने पर लेबनान नाम के देश में इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, गैस ऑयल इंडस्ट्री है, बड़ा बिजनेस है। इस वजह से फ्रांस को कोई मानवता की नहीं पड़ी है। फ्रांस को अगर मानवता की पड़ी होती तो जब गाजा पट्टी के ऊपर हमला किया था तभी बोल देता, वो ईरान के ऊपर जब हमला किया था तभी बोल देता। अब क्यों बोला? वो तो मानवता की कोई ज्यादा पड़ी नहीं है फ्रांस को। और फ्रांस की आर्मी खुद अफ्रीका के अंदर बड़े पैमाने पर आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाती है, वैसा इजराइल कर रहा है। तो यहां पर आप थोड़ी सी बात समझ जाओ कि जब से लेबनान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करना शुरू किया है किसने? इजराइल ने, तब से फ्रांस थोड़ा यहां पर चिढ़ गया है। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा बोला है। और 5 तारीख की बात है, 5 तारीख की बात है। आप सभी को पता होना चाहिए कि दुनिया में लगभग 30 देश फ्रेंच भाषा बोलते हैं और लगभग 88 देशों में थोड़ी मोड़ी सब में मिलाकर बोली जाती है। तो 30 देशों के आसपास तो पूरी दुनिया में लगभग बड़े पैमाने पर फ्रेंच भाषा बोलते हैं, लेकिन छोटे मोटे सभी मिलाकर प्रीडोमिनेंटली 88
88 देशों में लगभग फ्रेंच भाषा का चलन है। और इनकी एक समिट हुई थी 19वीं फ्रैंकोफोन समिट पेरिस में, अभी 5 तारीख को पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी के अंदर 19वीं समिट हुई थी, बैठक हुई थी। किसकी? जो भी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनकी बैठक होती है। और इसी बैठक के अंदर जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये कहते हैं कि भाई देखो, लेबनान के अंदर ये जो कार्रवाई कर रहा है इजराइल, इसको हमें रोकना पड़ेगा, सीज फायर करवाना पड़ेगा। हम अर्ज करेंगे इजराइल से, इजराइल को रोकने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब से लेबनान का नाम आया है, लेबनान के अंदर इजराइल ज्यादा कार्रवाई करना शुरू किया है, तब से फ्रांस की आंख खुली है कि लेबनान के अंदर तुरंत इमीडिएट सीज फायर करवाना पड़ेगा। तो यहां पर इन 88 देशों के साथ में मिलकर मैक्रोन सेज 88 फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज हैव कॉल्ड फॉर सीज फायर इन लेबनान। लेबनान के अंदर तुरंत सीज फायर किया जाए, इजराइल जो वहां पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है उसको तुरंत रोका जाए। 88 जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज है ये ऐसा अर्ज करते हैं। और इसके बाद में यही नहीं रुके इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि इस रीजन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, एस्केलेशन आफ्टर एस्केलेशन होता जा रहा है। तो इसको रोकने का एक उपाय है कि जो भी कंट्रीज बड़े पैमाने पर इजराइल को आर्म सप्लाई करते हैं, आर्म डिलीवर करते हैं, आर्म डिलीवरी को रोक दिया जाए, हथियारों की सप्लाई को रोक दिया जाए। फ्रांस तो हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा और फ्रांस बाकी देशों से भी आह्वान करता है कि वो भी आर्म सप्लाई ना करे इजराइल को। और इस बात को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू भड़क गए और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो सुनाया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने लगभग 2 मिनट का एक वीडियो रिलीज किया 5 तारीख को शाम को, और उसमें सब टाइटल के साथ इंग्लिश में रिलीज किया ताकि पूरी दुनिया को और इमैनुअल मैक्रोन को अच्छे से समझ में आए। आप एक बार ये वीडियो देखो, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. आपने वीडियो देख लिया और इस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू ये बोल रहे हैं कि इजराइल 7 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। वो गाजा पट्टी में हमास से लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, वो ईरान से लड़ रहा है, वो इराक और सीरिया में शिया मिलिटेंट से लड़ रहा है, यमन में यहूदी विद्रोह से लड़ रहा है। तो अकेला इजराइल बड़े पैमाने पर आसपास के जो बड़े आतंकवादी संगठन है इनसे लड़ रहा है, 7 फ्रंट वॉर कर रहा है। और आप ये भी तो देखो, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ग्रुप ने एक बड़ा हमला किया था जिसमें इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। और अभी 2 तारीख को ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से किसके ऊपर हमला किया है? इजराइल के ऊपर हमला किया है। वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और इजराइल ईरान द्वारा पोषित जो नरसंहारक है, अत्याचारी है, हत्यारे हैं, उनसे एक्चुअल में लड़ रहा है। जो बार्बरिज्म फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं, नरसंहार करते हैं, आम जनता को मारते हैं, जिनको ईरान पोषित करता, उनसे लड़ने का काम कर रहा है। और सभी सिविलाइज्ड कंट्री या सभी सभ्यता वाले देशों को इस वक्त इजराइल का साथ देना चाहिए। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये जो बोल रहे हैं कि भाई जो भी आर्म डिलीवरी कर रहे हैं जो देश, किसको? इजराइल को आर्म
आर्म डिलीवरी रोक दी जाए, हथियारों की सप्लाई रोक दी जाए, तो चाहे वो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन हो या वेस्टर्न कंट्रीज के वो देश जो बड़े पैमाने पर ये कह रहे हैं कि हम आर्म डिलीवरी रोकेंगे, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी आर्म डिलीवरी रोकने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि भाई आपने तो आर्म डिलीवरी रोकने का आह्वान कर दिया, अर्ज कर दिया, लेकिन आप ये भी तो देखो, क्या ईरान हमास को, हिजबुल्लाह को, यहूदी विद्रोहियों को बड़े पैमाने पर आर्म सप्लाई रोकने पर प्रतिबंध लगाता है? ईरान ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं हमास को आर्म सप्लाई नहीं करूंगा, हिजबुल्लाह को आर्म सप्लाई नहीं करूंगा। ईरान और उसके साथी देश और उसके जो प्रॉक्सीज है वो बड़े पैमाने पर एक साथ खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और हम लोग बिखरे पड़े हैं। आप लोग मेरी आर्म सप्लाई रोक रहे हैं, लेकिन क्या ईरान ने कभी इस बात का आह्वान किया कि मैं हिजबुल्लाह को, हमास को आर्म सप्लाई नहीं करूंगा? और फिर इन्होंने आगे ये कहा कि हाँ भाई इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस तुम मदद करो या ना करो, तुम्हारी मदद या मदद ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। इजराइल अकेला भी लड़ सकता है और इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो इस रीजन में शांति और सुरक्षा स्थापित नहीं कर देता है। इतनी बड़ी बात बोल दी है किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इसी बीच में इन्होंने शब्द का यूज किया है, सेम ऑन देम, सेम ऑन इमैनुअल मैक्रोन, व्हाट अ डिसग्रेस। कितने बड़े शर्म की बात है, कितने बड़े शर्म की बात है कि आप ऐसा बोल रहे हैं इस सिचुएशन में। और इस मोड़ पर जब इजराइल को जरूरत है दुनिया की, अपने साथियों की, उस मोड़ पर फ्रांस ने जो कदम उठाया है, साथ छोड़ा ना, इसको इजराइल हमेशा याद रखेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद में आप सभी को पता है कि अभी मैं आपको बता रहा था कि फ्रांस बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है किसके अंदर? लेबनान के अंदर। बहुत बड़ा बिजनेस है, कारोबार है, और यहां पर गैस स्टेशंस हैं, ऑयल स्टेशंस है। और फ्रांस की एक कंपनी है, बड़ी कंपनी, टोटल एनर्जीज। टोटल एनर्जीज का एक गैस स्टेशन है, कहां पर? लेबनान के अंदर। और 5 तारीख को तो इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा बोला, और 6 तारीख को जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, इजराइल ने लेबनान के अंदर ये जो फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज का ये जो गैस स्टेशन ना, इसको उड़ा दिया, पूरे के पूरे गैस स्टेशन को उड़ा दिया, तो उड़ा दिया। और यही इजराइल है, वो अपने सुरक्षा के लिए और अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है ना। जैसे ही एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बोला, और दूसरे ही दिन गैस स्टेशन को उड़ा दिया, और ये धू धू करके जल रहा है। और उसके बाद लोगों ने सुनाना शुरू कर दिया कि शायद फ्रांस भूल गया है। आप सभी को पता है कि 1983 में एक दूतावास के ऊपर, है ना, जो यूएस एम्बेसी है, अमेरिका का जो दूतावास है, उसके ऊपर बड़ा हमला हुआ था। उसमें यूएस मरीन मारे गए थे, 241 फौजी, और 58 से ज्यादा फ्रेंच फौजी मारे गए थे। तो फिर लोग याद दिला रहे हैं कि भूल गए आप, 1983 को भूल गया क्या इमैनुअल मैक्रोन, जब दूतावास के ऊपर बड़े पैमाने पर लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर जो यूएस का दूतावास है, उसके अंदर आतंकवादियों ने हमला किया था, इस्लामिक जिहाद ने, और उसमें 58 फ्रांस के फौजी मारे गए थे। शायद फ्रांस भूल गया है, याद दिलाते थे हम आपको, यह भी कहा जा रहा है। और इजराइल ने आगे यह भी कहा कि देखो भाई, तुम्हारी मदद करने या ना करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी आर्म सप्लाई करते भी नहीं हो। देखो, फ्रांस इज नॉट ए मेजर वेपन प्रोवाइडर फॉर इजराइल। फ्रांस बड़े पैमाने पर इजराइल को कोई वेपन सप्लाई नहीं करता है। यहां पर आप देखो, पिछले साल ओनली $33 मिलियन, $33 मिलियन कितना सा होता है ना, एक मुट्ठी भर पैसा होता है। ओनली $33 मिलियन की आर्म सप्लाई की है फ्रांस ने, और लंबी चौड़ी हाँक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मदद करो ना करो, बाइकआउट करो ना करो, आर्म डिलीवरी करो या ना करो, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। कोई बड़ा आर्म प्रोवाइडर नहीं है कि आप बड़े पैमाने पर हमें आर्म सप्लाई नहीं करते, तो आपकी आर्म सप्लाई ना करने की वजह से हमारे पर कोई फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में फ्रांस की थोड़ी अकल ठिकाने आ गई। फ्रांस ने फिर यहां पर 7 तारीख को ये बोला कि फ्रांस इज इजराइल्स स्टेड फास्ट फ्रेंड। अरे फ्रांस तो इजराइल का पक्का दोस्त है, सच्चा मित्र है, स्टेड फास्ट फ्रेंड है ना। मैक्रोन आफ्टर नेतन्याहू रिमार्क्स ऑन एम्बार्गो कॉल। एम्बार्गो का मतलब होता है हथियारों पर प्रतिबंध लगाना, हथियारों की सप्लाई को रोकना। तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था 5 तारीख को कि हथियारों की सप्लाई मत करो इजराइल को। उसी के ऊपर मैंने आपको बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बनाया 2 मिनट का, और अच्छा खासा इनको सुनाया। उसके बाद फ्रांस की अकल ठिकाने आ गई, और फ्रांस ने कहा कि देखो, हम तो वैसे बोल रहे थे कि भाई इस रीजन में शांति सुरक्षा बनी रहे, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इस वजह से हमने ऐसे बोला कि भाई बड़े पैमाने पर आर्म सप्लाई ना करो। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, और हम तो पक्के मित्र हैं किसके? इजराइल के। तुम्हारी मित्रता साफ साफ दिखाई दे रही है, ना ही तुम बड़े आर्म सप्लायर हो।
इससे ज्यादा आर्म सप्लाई तो भारत कर देता है इजराइल को, फ्रांस तो कुछ नहीं आर्म सप्लाई करता है। और पक्के मित्र होने का आप वादा करते हैं, तो यहां पर इंटरेस्ट क्या है? लेबनान। लेबनान के अंदर निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, गैस इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, किसकी? फ्रांस की। इसलिए जब से इजराइल ने बड़े पैमाने पर लेबनान पे कार्रवाई शुरू की है ना, तब से फ्रांस को थोड़ा दर्द होने लगा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।